नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसेतु न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। शुरू करते हैं जनसेतु सुपरफास्ट, जहां हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया की आज की खास खबरें, वो भी तेज रफ्तार और सीधे अंदाज में। तो चलिए शुरू करते हैं। सीजफायर के बीच मिडिल ईस्ट में हलचल तेज हो गई है। अमेरिका ने साइप्रस के बेस पर अपने विमान उतार दिए हैं। यूएस के C-17 एयरक्राफ्ट की तैनाती कर दी गई है। उधर इजरायल ने भी ईरान पर फिर से अटैक की तैयारी शुरू कर दी है। सीरिया और इराक में इजरायली फाइटर जेट्स को देखा गया। माना जा रहा है कि इजराइल ईरान पर कभी भी अटैक कर सकता है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरानी जहाज दोस्ता का नया वीडियो जारी किया है। ईरानी शिप पर अमेरिका के मरीन्स ने कब्जा कर लिया है। जिस वक्त मरीन्स ईरानी जहाज पर अटैक कर हेलीकॉप्टर से उतरे थे और यह उसी समय का वीडियो है। ईरानी कार्गो शिप मलेशिया से ईरान लौट रहा था। ओमान की खाड़ी के पास अमेरिकी नेवी से इस शिप को रोकने के लिए कहा गया, लेकिन ईरानी शिप ने अमेरिकी नेवी की बात मानी, जिसके बाद अमेरिकी जंगी बेड़े ने ईरानी शिप के इंजन रूप में मिसाइल डाल दी। हार्मोज को लेकर तनातनी जारी है। इस बीच बाब अल मंडेब बंद होने का खतरा बढ़ गया है। यमन के हुती विद्रोही अब बाब अल मंडेब बंद करने की तैयारी कर रहे हैं। यमन के डिप्टी विदेश मंत्री हसन उल हसन अल इजीजी ने धमकी दी है, अगर हमने बाब अल मंडेब बंद किया तो इंसान क्या जिन भी उसे नहीं खुलवा सकते। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए चुनावी प्रचार अंतिम चरण में पहुंच गया। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनावी प्रचार के बीच बीरभूम पहुंचे। राजनाथ सिंह ने रोड शो कर बीजेपी के पक्ष में जनता से वोट की अपील की। राजनाथ सिंह के रोड शो में बड़ी संख्या में लोग भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने टीएमसी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि बंगाल में टीएमसी ने भय का माहौल बना रखा है, लोग डर के साए में हैं। बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैली की। योगी ने टीएमसी और कांग्रेस पर हमला बोला, कहा कि कांग्रेस और टीएमसी ने महिला आरक्षण संशोधन बिल गिराकर आधी आबादी का अपमान किया है। बंगाल की महिलाएं इन्हें कभी माफ नहीं करेंगी। योगी ने कहा कि महिला, युवा, किसान, गरीबों का अपमान करना इनकी फितरत है। कोलकाता के सीएपीएफ के प्रमुखों की मीटिंग के बाद सियासत गर्मा गई है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर लिखा है कि बंगाल में मिलिट्री स्टाइल में सत्ता हथियाने की योजना है। टीएमसी का दावा है कि केंद्र और चुनाव आयोग सुरक्षा तैनाती के बहाने डर का माहौल बना रहे हैं। सेंट्रल फोर्सेस बीजेपी उम्मीदवारों की मदद कर रही है। दरअसल कोलकाता में सीएपीएफ की अहम मीटिंग हुई और यह मीटिंग इससे अहम है क्योंकि किसी चुनावी राज्य में पहली बार सभी 5 सीएपीएफ और सीएपीएफ बल सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसपी और आईटीबीपी के डीजी एक साथ सुरक्षा समीक्षा के लिए जुटे हैं। तमिलनाडु में चुनावी प्रचार अंतिम दौर में है। सभी पार्टियों के नेताओं की ताबड़तोड़ रैलियां चल रही हैं। आज कन्याकुमारी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रैली की और एआईएडीएमके और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। राहुल ने एआईएडीएमके पर बीजेपी के आगे सरेंडर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के चलते एआईएडीएमके नेतृत्व में बीजेपी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आरएसएस को भी घेरा और कहा कि आरएसएस को द्रविड़ विचारधारा से नफरत है और यह लोग सत्ता हथियाकर तमिलनाडु पर राज करना चाहते हैं। महिला आरक्षण संशोधन बिल गिरने के बाद सियासत तेज है। अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 30 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया। सत्र का मुख्य एजेंडा महिला आरक्षण बिल के समर्थन में प्रस्ताव पारित कराना और विपक्ष के रवैये पर सवाल उठाना है। साथ ही विपक्ष के रवैये को लेकर सरकार एक निंदा प्रस्ताव भी पेश करेगी। लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन बिल का विरोध करने पर सत्ता पक्ष विपक्ष को लगातार घेर रहा है। पटना में आज एनडीए की महिला कार्यकर्ताओं ने जन आक्रोश महिला पदयात्रा निकाली। हजारों की संख्या में महिलाएं इसमें शामिल हुई। हाथों में तिरंगा लेकर महिला आरक्षण के समर्थन में नारे लगाए गए। महिलाओं ने विपक्ष के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। महिला आरक्षण बिल पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। जयपुर में बीजेपी महिला मोर्चा ने कांग्रेस में पूरे विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन बिल गिरने पर बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने विपक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन में हजारों की संख्या में महिलाएं शामिल हुई। बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने विपक्ष पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया। एआईएम प्रमुख ओवैसी ने देश के बंटवारे के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया। गुजरात के लिम्बियात में इस सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बंटवारे के लिए मुसलमान जिम्मेदार नहीं है। मौलाना आजाद ने अपनी किताब में लिखा था कि वह गांधी और नेहरू के पास गए थे और उनसे अपील की थी कि वह भारत को बंटवारा ना होने दे। ओवैसी ने बीजेपी पर भी हमला बोला और कहा कि बीजेपी को कोई रोक सकता है और संविधान के दायरे में रहकर तो है, वह है सिर्फ मजलिस।
यूपी सरकार ने बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 40 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए हैं। 15 जिलों के डीएम भी बदले गए हैं, जिसमें सुल्तानपुर, श्रावस्ती, बुलंदशहर, शामली, सहारनपुर, अमरोहा, हमीरपुर, रायबरेली, फतेहपुर, उन्नाव, लखीमपुर खीरी, मैनपुरी, औरैया और आगरा शामिल है। वहीं अरविंद मालप्पा बांगरी को मुख्यमंत्री का विशेष सचिव भी बनाया गया है। नोएडा के बाद राजस्थान में भी मदद सड़क पर उतर आए। आपको बता दें, नीमराणा में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर कंपनी के बाहर कर्मचारियों ने विरोध किया। कर्मचारियों का आरोप है कि कंपनी ने लंबे समय से सैलरी नहीं बढ़ाई है, जबकि महंगाई दिन पर दिन बढ़ रही है, लिहाजा कंपनी को वेतन में वृद्धि करनी चाहिए। वर्कर्स के प्रोटेस्ट को देखते हुए इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। यूपी के रामपुर के बिलासपुर में प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रही 2 दरगाहों को नगर निगम ने ध्वस्त कर दिया। प्रशासन ने यह कार्रवाई देर रात करीब 3 बजे की, जब आम जनता सुबह उठी तो दरगाह पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी। सुरक्षा के मद्देनजर कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल की तैनाती। नासिक टीसीएस धन परिवर्तन मामले के बाद अब नागपुर में भी इसी तरह का मामला सामने आया है। एक संस्था एनजीओ की 8वीं युवतियों का यौन शोषण, मानसिक ताना और जबरन धर्म परिवर्तन की कोशिश करती थी। पीड़ित युवतियों के मुताबिक संस्था संचालक रियाज काजी 1 साल से उन्हें प्रताड़ित कर रहा था। आरोपी युवतियों के साथ न सिर्फ गलत काम करता था, बल्कि धर्म परिवर्तन के लिए दबाव भी बनाता था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी रियाज काजी को गिरफ्तार कर लिया। एसपीजी से झालमुड़ी बनवाकर नाटक रचा। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को घेरा। ममता बनर्जी ने इसे कोरा नाटक बताते हुए कहा, झालमुड़ी की दुकान में माइक लगा दिया, फिर एसपीजी से झालमुड़ी बनवाई ताकि एक ड्रामा रचा जा सके। कभी चुनाव के समय वह गुफा में चले जाते हैं, कभी खुद को चाय वाला बताते हैं। उन्होंने 10 रुपए निकालकर झालमुड़ी खाई। जरा सोचिए, वह झालमुड़ी पहले से ही उनके लिए तैयार की गई थी। अगर ऐसा नहीं था तो दुकान के अंदर कैमरा क्यों लगाया गया था? उनसे पूछिए, सब ड्रामा है। बनर्जी ने कहा कि जहां भी वह रैली करते हैं वहां लोगों को ट्रेनों से लाया जाता है, बाहर से भीड़ जुटाई जाती है। उनके पास बूथों पर तैनात करने के लिए अपना जनबल भी नहीं है। वे दबाव बनाने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं। भाजपाई साजिशों से बाज नहीं आएंगे। अब कराई जा रही नकली विरोध की शूटिंग। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक गिरने के बाद बीजेपी पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रही है। मंगलवार को लखनऊ में विरोध प्रदर्शन होगा। उससे पहले अखिलेश यादव ने सोशल साइट एक्स पर अपने पोस्ट में बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपाई और उनके संगी साथी साजिशों से बाज नहीं आएंगे। अब नकली विरोध की शूटिंग कराई जा रही है। हज यात्रा में रील बनाई तो खैर नहीं लगेगा, लाखों का जुर्माना। होटल में खाना बनाने पर भी रोक। आपको बता दें, हज 2026 के लिए सऊदी अरब ने कड़े नियम लागू किए हैं। उत्तर प्रदेश सहित देश भर से हजारों की संख्या में जायरीन पवित्र यात्रा के लिए रवाना हो रहे हैं। इस बीच सऊदी हुकूमत ने एक बड़ा फैसला लेते हुए मक्का की मस्जिद अल हरम और मदीना की मस्जिद ए नबी के भीतर फोटो खींचने और वीडियो बनाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। यदि कोई यात्री वहां फोटो खींचते हैं, वीडियो बनाता पाया गया तो उस पर 10,000 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा, जो भारतीय मुद्रा में लगभग 2,47,100 रुपये होगा। हज ट्रेनों ने हाजियों को आगाह किया है कि वे सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाने से बचे, वरना उन्हें भी भारी आर्थिक दंड भुगतना पड़ सकता है। पेड़ों की अवैध कटाई पर सरकार सख्त, पर्यावरण से खिलवाड़ पर होगा कड़ा एक्शन। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि राजधानी की हरित संपदा की सुरक्षा जरूरी है। पेड़ संरक्षण कानूनों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नागरिकों से भी पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदारी की अपील की। सरकार ने ग्रीन हेल्पलाइन नंबर 1800118600 को दोबारा सक्रिय किया। चारधाम यात्रा शुरू होते ही मौसम भी बदलने लगा तेवर। आईएमडी ने जारी किया भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। आपको बता दें, चारधाम यात्रा 19 अप्रैल को यमुनोत्री गंगोत्री के कपाट खुलने के साथ शुरू हुई। वहीं आईएमडी ने पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है, जिससे यात्रियों को कठिनाई हो सकती है। श्रद्धालुओं को सुरक्षा सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। तमिलनाडु में चुनावी प्रचार अंतिम दौर में है। सभी पार्टियों के नेताओं की ताबड़तोड़ रैलियां चल रही हैं। आज कन्याकुमारी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रैली की और एआईएडीएमके और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। राहुल ने एआईएडीएमके पर बीजेपी के आगे सरेंडर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के चलते एआईएडीएमके के नेतृत्व ने बीजेपी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आरएसएस को भी घेरा गया और कहा कि आरएसएस को द्रविड़ विचारधारा से नफरत है और यह लोग सत्ता हत्या कर तमिलनाडु को राज करना चाहते हैं।
महिला आरक्षण संशोधन बिल गिरने के बाद सियासत तेज। अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 30 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। विशेष सत्र का मुख्य एजेंडा महिला आरक्षण बिल के समर्थन में प्रस्तावित प्रस्ताव पारित कराना और विपक्ष के रवैये पर सवाल उठाना है। साथ ही विपक्ष के रवैये को लेकर सरकार एक निंदा प्रस्ताव भी पेश करेगी। लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन बिल का विरोध करने पर सत्ता पक्ष विपक्ष को लगातार घेर रहा है। पटना में आज एनटी की महिला कार्यकर्ताओं ने जन आक्रोश महिला पदयात्रा निकाली। हजारों की संख्या में महिलाएं इसमें शामिल हुई। हाथों में तिरंगा लेकर महिला आरक्षण के समर्थन में नारे लगाए गए। महिला आरक्षण बिल पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। जयपुर में बीजेपी महिला मोर्चा ने कांग्रेस नेतृत्व विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन बिल गिरने पर बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने विपक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन में हजारों की संख्या में महिलाएं शामिल हुई। बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने विपक्ष पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने देश के बंटवारे के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया। गुजरात के लिम्बियात में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बंटवारे के लिए मुसलमान जिम्मेदार नहीं है। मौलाना आजाद ने अपनी किताब में लिखा था कि वह गांधी और नेहरू के पास गए थे और उनसे अपील की थी कि वह भारत का बंटवारा ना होने दे। ओवैसी ने बीजेपी पर भी हमला बोला और कहा कि बीजेपी को कोई रोक सकता है और संविधान के दायरे में रहकर, तो वो है सिर्फ मजबूर। जनसे तो सुपरफास्ट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते हैं जनसे तो न्यूज़ जन से सरोकार।